है, उनके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये हैं कि उनके घर का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट था वो धीरे-धीरे ठीक हो गया। धीरे-धीरे उनके आस-पास की सारी नेगेटिविटी चली गई। जो भी लोग ये प्रैक्टिस करके आए हैं, जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है, जो लोग लगातार कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि जो उनके काम बनते-बनते बिगड़ जाते थे, वो बनना शुरू हो गए। उनके काम आसानी से बनना शुरू हो गए। जो काम धंधा लोगों का नहीं चल रहा होता था, वो चलना शुरू हो गया। आसपास का वातावरण अपने आप पॉजिटिव एनर्जीज से भर गया। तो ये इसके कुछ बहुत छोटे-छोटे प्रॉफिट्स हैं, लेकिन ये छोटे प्रॉफिट्स नहीं है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये प्रॉफिट्स के लिए दुनिया मर रही है। हर हर महादेव। मित्रों, जब साधना और सिद्धि के क्रम में आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं, जबकि एक ऐसी विधि की आज चर्चा करेंगे जिसमें आपको किसी विशेष नियम की आवश्यकता ही ना हो। बिना किसी नियम के आप आसानी से जाप कर सके, आसानी से ध्यान कर सकें और आपको नियमों को लेकर के किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको आध्यात्म और सनातन से जोड़ने का है। मित्रों, जब भी आप जाप करना शुरू करते हैं, किसी भी प्रकार की साधना आप शुरू करते हैं, तब उसमें गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के किसी भी साधना का संपन्न होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक योग्य गुरु या अच्छा गुरु मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको सिंपली महादेव को अपना गुरु धारण करना है। शिव जी को आपको अपना गुरु बनाना है। शिव जी को गुरु धारण करने के लिए जो विधि है वो बहुत आसान है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के थ्रू उस वीडियो पर जा सकते हैं। मित्रों, महादेव की साधना बहुत ही इजी है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। किसी भी तरीके की नेगेटिव इफेक्ट महादेव की साधना में आज तक देखने के लिए नहीं मिली है, बशर्ते आप सात्विक विधि से उसको कर रहे हो। अगर आप तामसिक विधि से करेंगे तो डेफिनेटली उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन सात्विक विधि से करने पर, महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने पर आज तक कोई भी नेगेटिव इफेक्ट किसी के भी ऊपर देखने को नहीं मिला है। जो विधि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आपको किसी भी तरह का संकल्प नहीं करना है, क्योंकि जब आप संकल्प करते हैं तब संकल्प की कंडीशन में आपको जाप करना ही करना है। अगर आपने 11 माला का संकल्प कर लिया तो जितने दिन के लिए भी आपने संकल्प किया है उतने दिन तक आपको जाप करना ही पड़ेगा, बिना अपने नियम को भंग किए हुए। लेकिन मैं आज आपको जो विधि बता रहा हूं उसमें आपको संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले महादेव को गुरु धारण करना है। उसके बाद एक माला से आपको शुरू करना है। बाद में आप जब मंत्र के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, मंत्र के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाएगी, तब आप उसको बढ़ा सकते हैं अपने मन से। कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल एक माला से आपको जाप शुरू करना है। एक माला रोज करिए। अगर किसी दिन आप भूल जाते हैं या किसी दिन आपको कोई काम है, आप किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, तो आपको अगले दिन 2 माला कर लेनी है। अब आती है मेन बात। मित्रों, ये तो हो गई एक टाइम की विधि, जब आपको दिन में नहाने के बाद ये काम करना है। दिन के नहाने के बाद आपको एक माला जाप करना है महादेव के सामने बैठ करके पूजा घर में। लेकिन इसके अलावा आपको पूरा दिन, जब भी आपके ध्यान में आए, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं या आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने मन में पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहिए पूरे दिन लगातार। जिन भी लोगों ने ये किया है उनके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये हैं कि उनके घर का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट था वो धीरे धीरे ठीक हो गया। धीरे धीरे उनके आसपास की सारी नेगेटिविटी चली गई। जो भी लोग ये प्रैक्टिस करके आए हैं, जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है, जो लोग लगातार कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि जो उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, वो बनना शुरू हो गए। उनके काम आसानी से बनना शुरू हो गए। जो काम धंधा लोगों का नहीं चल रहा होता था, वो चलना शुरू हो गया।
आसपास का वातावरण अपने आप पॉजिटिव एनर्जीज से भर गया। तो ये इसके कुछ बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, लेकिन ये छोटे प्रॉफिट्स नहीं है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये प्रॉफिट्स के लिए दुनिया मर रही है, पॉजिटिविटी के लिए दुनिया मर रही है, लेकिन इतनी आसानी से पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही है लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आध्यात्म और सनातन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे आध्यात्म और सनातन से जुड़े एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।